वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। तो जैसा कि हमने कहा था कि जब हमारी एक यूनिट किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की ख़त्म हो जाएगी तो हम लेकर आएंगे उसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट भी होंगे, आए भी होंगे, मॉडल पेपर्स में भी आ रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्स ऑन द वे है तो क्वेश्चंस भी तो ऑन द वे होने चाहिए ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगी शॉर्ट क्वेश्चन से और फिर हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो पहला हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कीवर्ड्स इन ब्रीफ। इसमें 3 कीवर्ड्स दिए हैं। पहला मैनेजमेंट प्रोसेस, दूसरा हमारा दिया है मैनेजरियल स्किल्स और तीसरा हमारा दिया है मैनेजमेंट। ये तीनों क्वेश्चंस 2016 में आए हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वही प्रोसेस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, पढ़ाया है मैंने सब। जिसे नहीं याद है वो प्लीज़ आई बटन में मैंने लिंक दिया है प्लेलिस्ट का और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जाकर प्लीज़ देख लो। एंड देन मैनेजमेंट प्रोसेस पर आते हैं। जो हमारा पहला डिफाइन है 3 मार्क्स का, यूजुअली 1.5-2 पन्ने लिखने ही पड़ेंगे। तो ये तो हो जाएगा, 5 पॉइंट्स हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आप मैनेजमेंट को डिफाइन करो। जिससे राइटर की डेफिनेशन आती है वो लिख सकता है, पर जैसे कि मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पूछा गया तो बेटर है कि आप राइटर की डेफिनेशन को हाईलाइटेड ना लिखें, बट आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग। ठीक, पहले आप मैनेजमेंट को डिफाइन करो, फिर आप बताओ कि मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट एक। तो इसको करने के लिए कुछ डिफाइंड या कंसीडर्ड प्रोसेस हैं या फिर फंक्शंस हैं। फिर आप पहला प्लानिंग डिफाइन करो, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लाइक देखो, अगर आपको कोई डेफिनेशन या किसी का कंटेंट नहीं आ रहा किसी हेडिंग का, तो लाइक प्लानिंग एक वर्ड है, आप उस वर्ड से क्या समझते हैं, उस वर्ड से लाइक प्लानिंग इज़ परवेसिव, यूनिवर्सल, प्राइमरी स्टेप होता है, पहला स्टेज होता है एंड इट्स अनअवॉइडेबल। बिना प्लानिंग के वी कैन परस्यू एनी काइंड ऑफ कॉमन गोल या वॉट। तो आपको जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद आती हैं उसकी, जो भी नेचर या सिग्निफिकेंस, उस वर्ड से जो भी याद आता है आप उसे लिख दो उस हेडिंग के अंदर। ठीक है, देन उसी के तरीके ऑर्गेनाइजिंग दूसरा हमारा स्टेप है। तो प्लानिंग से ही हम ऑर्गेनाइजिंग को करेंगे डिफाइन। तो प्राइमरी प्लानिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड आफ्टर प्लानिंग एंड आफ्टर डिसाइडिंग द गोल एंड द पाथ टू अचीव दैट गोल वी ऑर्गेनाइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। फिर वो वैसे उसे रिलेटेड करके स्टाफिंग आप करेंगे डिफाइन। लाइक आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग आर पाथ, आर पर्सनल, आर एम्प्लॉयज़, आर डिपार्टमेंट्स, एवरीथिंग we staff or we give job या we make our personals या our employees accountable for their this work that work and all। वैसा डायरेक्टिंग कि हम उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं उनको, और एग्जैक्ट वैसे ही कंट्रोलिंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो है वो मैनेजरियल स्किल है। तो यहाँ पे भी आप देखो मैनेजरियल स्किल, तो यहाँ पे बात हो रही मैनेजर की स्किल की। तो सबसे पहले डिफाइन कर दो कि व्हाट इज़ मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले एक पैराग्राफ में मैनेजर को लिख दो, दूसरे पैराग्राफ में लिख दो कि अ गुड मैनेजर कैसा होना चाहिए। लाइक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें लीडरशिप एटीट्यूड होना चाहिए, बॉसशिप नहीं। ये सब लिखा। ठीक है, सो उसके बाद एक लाइन लिखो, इन नोटिस टू द अब पैराग्राफ these are the following skills which a manager need to have और which a manager should possess। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट बना दो। मैनेजरियल स्किल नाम, एक कॉलम टेक्निकल का, एक कंसेप्चुअल का और एक ह्यूमन का, तीन डिविजन्स हैं इसके। ठीक है, टेक्निकल स्किल को हार्ड स्किल बोलते हैं, कंसेप्चुअल को सॉफ्ट, और लास्ट में जो हमारी ह्यूमन है वो फ्रेंडली, और कितनी फ्रेंडली और कितनी इंटरैक्टिव है एक मैनेजर की पर्सनालिटी। ठीक है, कि वो कितनी जल्दी एम्पैथाइज होता है, कितनी जल्दी पॉइंट को सुनता है और कितना ज़्यादा पार्टिसिपेटिव है मैनेजर। ठीक, तो ये तीनों डिफाइन कर दिया। तो शॉर्ट नोट है 3 मार्क्स का, ऑलमोस्ट 2 to 2.5 पेजेस का आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट नोट का, ये 2017 में भी आया था, 2018 में भी और 2019 में भी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस, एंड सेकेंड वन इज साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस, जब भी आपको एक स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन मिले, लाइक स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन मिले, लाइक मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, सबसे पहले उसके सारे वर्ड्स पकड़ो। इसमें वर्ड्स कौन कौन से, मैनेजमेंट, आर्ट है, साइंस है। ठीक, और मैनेजमेंट के रेफरेंस में है। सबसे पहले डिफाइन करो मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे आपको डेफिनेशंस आती हैं राइटर्स की,
लिखो, वेल एंड गुड, वेरी गुड, इम्प्रेस्ड हो जाएगा, एग्जामिनर भी हो सकता है और अच्छा इंप्रेशन पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ रहा कॉपी तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। देन आपने डिफाइन किया मैनेजमेंट, ओन वर्ड्स में पहले डिफाइन करो एक पैराग्राफ, ठीक। वन थिंग मोर, बड़ा लिखो, स्पेस देकर लिखो, और पैराग्राफ कंप्लीट होते ही लाइन छोड़ दो। प्रो टिप है ये, ठीक है। बड़ा लिखो, स्पेस देकर लिखो, और पैराग्राफ कंप्लीट होते ही लाइन छोड़ दो, ठीक। और लेफ्ट हैंड मार्जिन वाला पैराग्राफ मत चेंज करो, जहाँ से वो पैराग्राफ खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू करो एक लाइन छोड़ के, ताकि जल्दी से कॉपी भर जाए, ठीक। तो एक लाइन में आपने मैनेजमेंट को नॉर्मल वर्ड्स में डिफाइन किया, पैराग्राफ में, एंड दूसरे पैराग्राफ में अगर आपको राइटर्स की डेफिनेशन आती है तो आप डिफाइन करो। एंड इफ़ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ राइटर्स, पैनिक मत करो, कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगी, नेचर, सिग्निफिकेंस कुछ भी याद होगा, हेडिंग मत डालना, ठीक है। बस जो उसके अंदर का याद है वो पैराग्राफ में लिखते जाओ। फिर एक पैराग्राफ लिखो कि मैनेजमेंट इज़ आर्ट, हेडिंग डाल के। और क्यों है आर्ट? क्योंकि उसमें एक स्किल सेट रिक्वायर करता है, ठीक है। मैनेजमेंट एक स्किल सेट रिक्वायर करता है, ठीक। और मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सोच समझ के मेजर करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक। तो ये दोनों पैराग्राफ हो गए, आप इस दोनों को डिफाइन कर दो क्यों है, विथ हेडिंग कि मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट, और लास्ट में कंक्लूड कर दो कि इन कंसिडरेशन टू द अबव पैराग्राफ्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। समराइज करके छोटा सा लिख दो, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायरिंग पार्टिकुलर स्किल सेट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क, ठीक है। ये हो गया, डिफाइन हो गया। जब भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए उसके एक एक वर्ड पकड़ लो कि वर्ड क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट, वो वर्ड्स डिफाइन कर दो और लास्ट में समराइज करके स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दो, ठीक है। अभी ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, तो 2-2.5 पेजेस के लिखने थे। अभी आते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन जो लिखने होंगे 5 से 6 पेजेस के, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में तो ऑनलाइन हुआ था क्या, ठीक है, तो आया था वो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के, कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल एंड अबाउट हिज प्रिंसिपल्स, या व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल into the field of management and how his principles helped या फिर contributed in management, या फिर describe the administrative theory of management, who proposed this theory, हेनरी फ्योल proposed। administrative theory में 14 principles हैं वही, ठीक है। under which approach we count हेनरी principles 14 हेनरी फ्योल्स 14 principle। कुल मिला के हेनरी फ्योल वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, F.W. टेलर वाला भी। इसको शॉर्ट में भी पूछते हैं क्योंकि 4 प्रिंसिपल्स थे उनके, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब करके 4 प्रिंसिपल्स थे, किसी किसी में 5 भी दिए। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनके, और टेक्निक्स, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी। तो मोशन स्टडी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो शॉर्ट्स में ये भी पूछ सकते हैं कि राइट टेक्निक्स प्रपोज्ड बाय F.W. टेलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हेनरी फ्योल और F.W. टेलर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लासिकल अप्रोच में, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी। हॉथॉर्न स्टडीज़ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आप लोग देख लीजिए, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, 2016 में आया था, डिस्क्राइब 2 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें सिस्टम अप्रोच है, हॉथॉर्न स्टडी है और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई 2 डिफाइन करने हैं, 5-5 मार्क्स के दोनों होंगे, तो ये अप्रॉक्स 3, 3.5, 4 पन्ने का आपको लिखना होगा, ठीक है, 5-5 मार्क्स के हैं। तो हॉथॉर्न स्टडीज़ तो बहुत इजी पड़ जाएगा, क्योंकि हॉथॉर्न स्टडीज़ में 4 एक्सपेरिमेंट खुद ही है, तो जब तक चारों को लिखोगे, हॉथॉर्न की कहानी सुनाते जाओगे तो यू विल एंड अप डूइंग अप्रॉक्स 2.5 to 3 पेजेस, एंड लास्ट में आप कंक्लूड कर देना, यू विल हैव 3.5 to 4 पेजेस, आंसर हो गया, ठीक है। सिस्टम अप्रोच में कंटेंट है, पर कंटेंट थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला है, तो सिस्टम अप्रोच अगर आप स्किप भी कर देंगे, नो वरीज इन दैट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इंपॉर्टेंट है, तो एकदम स्किप मत कर देना, थोड़ा सा दिमाग में रखना कि व्हाट इज सिस्टम अप्रोच, ठीक है। एंड लास्ट में साइंटिफिक है, तो वो तो 14 प्रिंसिपल्स तो है ही, तो उनको डिफाइन करते करते ही यू विल एंड अप डूइंग 3.5 to 4 पेजेस, ठीक है। एंड कुछ और क्वेश्चंस भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, 2018 के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लीजिए आप लोग। डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी है। मैनेजमेंट के नेचर, सिग्निफिकेंस, देखो मैनेजरल स्किल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैनेजर वाले टॉपिक से उसका स्किल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेनरी फ्योल और F.W. टेलर वाला इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट का नेचर, सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। नेचर सिग्निफिकेंस घुमा घुमा के पूछ सकते हैं, नेचर की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बन सकता है। ये नहीं पूछना है तो पूछ लेंगे घुमा के कि मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंस एज वेल एज आर्ट, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस टू दिस स्टेटमेंट। अगर ऐसे पूछ लिया तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लिखनी है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, बस लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर देना है कि ड्यू टू ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स management is an aspect which required particular skill set and is a systematic body of knowledge, that is why it is characterized as art and as well as science। बस जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए आपको बस लास्ट में उस स्टेटमेंट को समराइज करके जस्टिफाई कर देना है, ठीक है। लिखना वही है जो एग्जैक्टली छिप के पूछा गया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स ही गया था, ठीक है। सो these were some important questions from Unit 1. Thank you, take care, stay tuned and score good in your exams. Bye.